बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। जनरल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 जो है वो डिफरेंशिएशंस के बारे में है। इस चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है तमाम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ लिया। तो आफ्टर लर्निंग द स्टूडेंट विल बी एबल, तो जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो स्टूडेंट्स फिर ये फर्क कर सकेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जरा estimate corresponding change in the dependent variable when independent variable is increased, explain the concept of rate of change, define derivative of function as an instantaneous rate of change of variable with respect to another variable, is either define derivative or differential coefficient of function. Similarly, apply the following formula for differentiation. तो इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है आ रहे हैं कि डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। देखिए जी, इन प्रीवियस यूनिट्स वी हैव लर्न द मेथड्स टू फाइंड द लिमिट एंड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हियर वी शैल लर्न दिस द टेक्निक टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। द डेरिवेटिव इज द फंक्शन whose value at a certain point is the slope of the tangent line to the graph of the function. There are considerable contribution of English mathematician Newton and the German mathematician Leibniz in the development of differential calculus. They worked independently in the same era on the instantaneous rate of change and invented the differential calculus. तो कह रहे हैं कि इससे पहले यूनिट में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ लिया, फिर कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया। अभी हम ऐसे टेक्निक्स जो है कैलकुलेट करेंगे जिससे हम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड कर सके। तो डेरिवेटिव में अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। So the differential calculus mainly deals the rate of change. When we consider the rate of change, there must be at least one independent variable. So in the previous unit, we often wrote that y equals to f of x. डिफरेंशियल कैलकुलस में देखें हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है। तो जब कभी भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो उसमें कम से कम जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो लेट से हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कर्सर की तरफ देखिए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे ये x वेरिएबल जो है, ये x वेरिएबल हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। और y वेरिएबल जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। लेट से आप लोग के पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब देखें द वैल्यू ऑफ y फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर शोन इन द टेबल बिलो। ये एक टेबल है। तो ये x की वैल्यूज हमने अपने आप से ली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो 1। ठीक है, ये 1 2 3 x की वैल्यूज हमने अपने आप से लिए हुए। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, देखिए 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर से 1 आ रहा है, 2 इसमें पुट करें तो 2 स्क्वायर से हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 3 स्क्वायर पुट करें तो 9 आ रहा है। 4 स्क्वायर हमारे पास इसी तरह यहाँ पे क्या होगा जी, ये 13 नहीं है, इसको 16 करें। अच्छा, इसको क्या करें, इसको 16 करें, ये गलत है, ये 16 है। 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर 25 है। तो ये जो जितनी भी वैल्यूज है, इन तमाम वैल्यूज को, ये x की वैल्यूज, ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, ये इंडिपेंडेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज। और सिमिलरली ये y की जितनी भी वैल्यूज है, देखिए 1 4 9 16 25, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज हो गई, इसको हम डिपेंडेंट वैल्यूज कहते हैं। तो ये आप लोग के पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यूज। अभी इट शोज दैट द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ x चेंज द वैल्यू ऑफ y। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना हम x में चेंज कर रहे हैं तो उतना ही चेंजेस हम किस में कर रहे हैं, y में भी हमारे पास हो रही है। देखिए यहाँ पे इस कर्सर को देखें, 1 है तो 1 है, x में चेंज 1 यूनिट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे यूनिट कितने आ रहे हैं, 3 यूनिट्स 4 आ रहे हैं। फिर यहाँ पे x में 3 है, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी चेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं।
So it shows the change in the value x change the value of y. Therefore, it is concluded that the behavior of x is independent whereas the behavior of y is dependent. हमने यहाँ से conclude कर लिया कि x का जो behavior है वो independent है और y का जो behavior है वो हमारे पास क्या है, dependent है. So the change in the independent variable x is known as the increment or decrement and is usually denoted by delta x. यहाँ पे देखिए जो भी चेंज हमारे पास इस वेरिएबल x में हो रहा है इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं या डिक्रीमेंट एंड यूजुअली डिनोटेड बाय डेल्टा x. चेंज इन x हमारे पास जब होगा तो चेंज इन x का मतलब ये है कि अभी हमारे पास क्या देखिए ये डेल्टा x इसको हम क्या कहते हैं डेल्टा x या बाजू का हम इसको इस तरह भी लिख कर दें. तो अगर इंक्रीज होगा तो या डिक्रीज होगा तो इसको हम कहते हैं चेंज इन x. सिमिलरली द रिलेटिव चेंज इन y, रिलेटिव चेंज इन y का मतलब क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू x जब आप लोग के पास कोई चेंजेस अकर होगी इन द वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज डिनोटेड बाय डेल्टा y और ये हमारे पास बराबर होगा किस चीज के डेल्टा y या सिंपली हम सिग्मा f लिखते हैं और सिग्मा f बराबर होता है f ऑफ x प्लस सिग्मा x माइनस f ऑफ x के. ठीक है ये नहीं चेंज इन x यानी अगर आप लोग के पास यहाँ पे कोई भी x एक्सिस और y एक्सिस में कोई ग्राफ को देखें ये अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो ये वैल्यू अगर लेट से x1 है ये वैल्यू आप लोग के पास क्या है x2 है तो ये डिस्टेंस x1 और x2 के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होगा इसको हम फिर डेल्टा x कहते हैं. ठीक है जी. और सिमिलरली जब ये x1 है तो ये आप लोग के पास y1 होगा. इसी तरह ये डिस्टेंस कितना होगा ये y2 होगा. तो क्योंकि देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर दूं. देखें ये लाइन ये डिस्टेंस यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास y1 है. ये टोटल डिस्टेंस ये y2 है. तो ये डिस्टेंस अभी यानी ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये हमारे पास क्या होगा y2 माइनस y1 होगा. तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी डेल्टा y है यानी चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y. ठीक है जी. तो अभी हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज जो है किसे कहते हैं. तो रेट ऑफ चेंज पे अभी आप लोग थोड़े से क्लियर हो जाएंगे. वी आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी so it will be easy to understand the concept of average rate of change in instantaneous rate of change. So suppose a car travel a distance of 200 km in 5 hours in a particular direction, then the average velocity of the car can be calculated as. देखिए जब हमारे पास एक गाड़ी है वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है कितने टाइम में 5 आवर्स में. कितने में 5 आवर्स में. ठीक है 200 किलोमीटर है वो 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इसकी एवरेज वेलोसिटी किस तरह होगी. एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो 200 डिवाइडेड बाय 5 इसे हमारे पास क्या है 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये अभी इस गाड़ी की क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी. तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 200 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी. बट नाउ it is obvious that the car did not travel with the fixed velocity of the 40 km per hour for the entire course of time. अभी देखिए हमें ये तो पता है कि ये गाड़ी जब जा रही है तो जरूरी तो नहीं है कि ये सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए कि इसका एक ही डिस्टेंस हो. कभी ऐसा जो है एक टाइम आएगा कि इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगी. ये एवरेज है. एवरेज का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जब आप लोग लेट से यहाँ से पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हो या पेशावर से लाहौर जा रहे हो तो आप लोग के लेट से इस्लामाबाद पेशावर से इस्लामाबाद तक जो है जब हम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे का सफर होता है. तो उसमें हम फिर एवरेज देखते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ या एवरेज वेलोसिटी गाड़ी कितनी है.
लेकिन इस तरह तो नहीं है कि वहां पे तमाम के तमाम टाइम में जो है गाड़ी की एक ही स्पीड हो। हर टाइम तो हम 120 पे नहीं जा सकते, बाज़-औक़ात हम 100 किलोमीटर पर आवर जाते हैं, बाज़-औक़ात हम 120 किलोमीटर पर आवर जाते हैं, बाज़-औक़ात जो है 80 किलोमीटर पर आवर जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का यही मतलब होता है कि इसकी टोटल जो है एवरेज कितनी होगी, यानी ओवरऑल डिस्टेंस जो है इसने कितनी वेलोसिटी में जो है कवर किया होगा। तो यही कह रहे हैं कि it is obvious that the car did not travel with the fixed velocity of the 40 km/h for the entire course of time. Sometimes it might be faster and sometimes it might be slower or sometimes it might be at rest. बिल्कुल ये बात सही है। कभी कभी जो है ये क्या हो सकता है, तेज हो सकता है, कभी कभी जो है ये आहिस्ता हो सकता है, और कभी कभी बिल्कुल ये एट रेस्ट भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। अभी जब हम किसी भी क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। जब हम किसी भी क्वांटिटी को, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू क्या करना चाहते हैं जी, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एंड द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज चेंज, और जब देखिए अभी इस चेंज का जो एवरेज चेंज होता है इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फिर कहते हैं। यानी अगर हम उस चेंज में फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो उस किस्म के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो अभी ये आप लोग के पास देखिए एक ग्राफ है, देखिए ये एक ग्राफ है, ठीक है जी। यहाँ पे जो आप लोगों को लाइन नजर आ रहा है, अगर मैं इसको रेड से डिनोट करूं, देखिए जी, देखिए ये आप लोग के पास एक लाइन है। अच्छा, ये कर्सर नहीं, ये वाला, ये थोड़ा सा मुझसे इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये कर्व भी है। अच्छा, ये एक लाइन है, ठीक है जी। तो ये एक्स एक्सिस आप लोगों का, ये आप लोगों का एक्स एक्सिस, ये आप लोगों का वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टाइम्स 1 है, T1 है, T1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये T2 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टाइम है ये हमारे पास कितना है, T2 है। आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से डिस्टेंस 0 से आप लोगों ने शुरू कर लिया, टाइम 1 आप लोग आप पहुंच गए, तकरीबन आप लोगों ने टाइम 1 डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर यहाँ से शुरू हो रहे, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लिया, टाइम 2 डिस्टेंस जो है कवर कर लिया। अभी ग्राफ में देखिए ये कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो ये ST1 होगा, यानी ये पॉइंट आप लोग के पास कितना होगा, ये ST1 होगा डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास डिस्टेंस S2 होगा। अभी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए हमारे पास ये आप लोग क्या फाइंड करें, क्वेश्चन का मतलब ये है हमारे पास कि लेट अस सपोज दैट अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ टाइम इंटरवल टाइम 1 to T2, फिर T2 इज ग्रेटर देन T1, कि एक कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मूव कर रही है। तो सपोज ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम डिस्टेंस टू डिस्टेंस S2। जरूरी है कि एक गाड़ी जब देखें, जब गाड़ी सफर कर रही होती है तो वो एक टाइम में एक डिस्टेंस कवर कर लेता है, यानी ये लेट से यहाँ से पिशावर से आप लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद को, तो 1 घंटे बाद जो है आप लोग लेट सपोज सवाबी तक पहुंच जाते हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया कि वो हमारे पास क्या है, S टाइम 1 है। इसी तरह फिर 2 घंटे बाद जो है वो आप लोग तकरीबन हसन अब्दाल के करीब पहुंच जाते हैं, तो वो डिस्टेंस हमने कितना कवर कर लिया, ST2। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार कैन बी कैलकुलेटेड एज, हम उसकी एवरेज कार वेलोसिटी जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ T2 माइनस डिस्टेंस ऑफ S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो और मैथमेटिकली फिर ये हमारे पास क्या होते हैं, मैथमेटिकली ये हमारे पास स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन होता है। देखिए जी, स्लोप ऑफ अभी हमारे पास
स्लोप ऑफ सेकंड लाइन अगर आप लोग को याद हो, हम स्लोप को m से डिनोट कर रहे थे और m हमारे पास था y2, ठीक है, याद आ रहा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए ये s ऑफ t2 जो है असल में y2 है, s ऑफ t1 जो है ये हमारे पास y1 है, t2 आप लोग के पास x2 है और t1 आप लोग के पास क्या है, x1 है। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ क्या होता है, सेकंड लाइन होता है। अभी क्या कह रहे हैं जी, अभी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास देखें, इफ we are interested in instantaneous velocity of the car at time t1, then it can be happen only if the time interval between t1 and t2 is very small, और we can say that time 2 minus t1 जो है approximately equals to 0। अगर हम इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है फाइंड करना चाहते हैं तो इनके दरमियान जो टाइम होगा वो क्या होगा, approximately equal to 0 होगा। So the instantaneous velocity of the car is the average velocity for which the interval between the time t1 and time 2 is very small। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार अभी क्या होती है कि वो एवरेज वेलोसिटी होती है कि जो कि इंटरवल टाइम 1 और टाइम 2 में बहुत ज्यादा स्मॉल हो, या मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट t2 अप्रोचेस टू t1 और डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम 2 माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम 1 डिवाइड बाय टाइम 2 माइनस टाइम 1। तो ये अभी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो है डिफिनीशन आ गई। तो मैथमेटिकली अगर और भी हम इसको आसान करना चाहते हैं तो एवरेज रेट ऑफ चेंज की डिफिनीशन क्या होगी कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x होगा, देन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल x1 x2 इज द स्लोप m, यानी स्लोप ऑफ se का मतलब है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन joining the points f of x1 and x2 f of x2 and can be expressed mathematically as, मैथमेटिकली देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि जो अभी मैंने आप लोग कर लिया कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इन स्लोप ऑफ m sec, ये m sec है, m sec का मतलब है कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो f of x2 माइनस f of x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो अभी हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है कह रहे हैं कि इफ y इक्वल टू f ऑफ x, सिंपली आप लोगों ने इसमें इंस्टेंटेनियस, जब ये तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन tan का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इफ y इक्वल टू f ऑफ x देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट x1 इज द स्लोप m टेंजेंट लाइन to the graph of f at the point x1। it can be expressed mathematically as, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, लिमिट x2 approaches to x1 f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1। तो अभी इसमें डिफिनीशंस तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारे पास डेरिवेटिव की अभी जो अपनी डिफिनीशंस है, क्योंकि हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो अभी इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से ही हम इसको कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन ये है कि इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। सिंपल डिफिनीशन इसकी है कि वो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप लोग इस तरह कह सकते हैं। तो if f is a real continuous function and the interval x x1 contained in the domain of function, then difference quotient किस तरह होगा, f of x1 minus f of x divided by x1 minus x। ये कहाँ से आ गए, देखिए y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ये वही फार्मूला है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज किस तरह होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज फिर हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू x x1 अप्रोचेस टू x f of x1 minus f of x divided by x1 minus x। जब आप लोग देखिए लिमिट इसके साथ नहीं होते तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। जब लिमिट हम लगा देते हैं तो लिमिट लगाने से फिर हमारे पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ चेंज बन जाता है। तो कह रहे हैं कि दिस लिमिट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट। दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय f प्राइम x। ये देखिए f डैश x है, इस f के ऊपर क्या लिखा हुआ है, f प्राइम लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो अभी इन अदर वर्ड्स में आप लोग r इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x। इन अदर फॉर्म इसकी ये हो गई कि अगर इन टर्म्स ऑफ अगर
डेल्टा एक्स लिखना चाहते हैं तो फिर इसकी ये डिफिनीशन है। दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ एफ कहते हैं, आर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ, या हम इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, और यहाँ पे क्या लिखो है एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स, इसको हम एफ प्राइम एक्स कहते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 अभी हमारे पास देखिए आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 3 देन फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल 3 5। कि आप लोग क्या करें, आप लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल 3 5। इस इंटरवल में हमने इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। तो हियर वी शैल अप्लाई द फार्मूला, फार्मूला ऑलरेडी देखे हमारे पास मौजूद है, फार्मूला हमारे पास है f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1। तो ये x2 कहाँ से आ गया और x1 कहाँ से आ गए। देखिए x2 यहाँ पे मैं पेन लेता हूँ, देखिए जी ये आप लोग 3 जो है आप लोग के पास क्या है, ये x1 है, क्या है जी x1, और ये 5 आप लोग के पास क्या है x2, x1 और x2। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, f ऑफ x देखिए f ऑफ x आप लोगों के पास मौजूद है कि f ऑफ x हमारे पास है, f ऑफ x किसके बराबर है, x पावर 3 के बराबर है, किसके बराबर है f ऑफ 3। तो जब आप लोग देखें इसमें x1 की वैल्यू पुट करोगे f ऑफ x1 ये नहीं या f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 मीन के 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी 3 और 3 क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली जब आप लोग यहाँ पे f ऑफ x2 पुट करोगे तो f ऑफ 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 3 आ जाएगी। देखिए f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 5 पावर 3 माइनस 3 पावर 3 डिवाइड बाई x2, सिर्फ x2 माइनस 1 5 माइनस 3, तो 5 पावर 3 125 के बराबर, ये माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अभी इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करें तो 98 डिवाइडेड बाई 2, 98 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या होता है जी 49 होता है। अभी इसके बाद हमारे पास प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ रहे हैं। असल में जो हमारे पास जो ओरिजिनल टॉपिक है, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि किस तरह हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये स्टेप मौजूद है। अच्छा, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, f हमारे पास एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, देन इट्स डेरिवेटिव f प्राइम x, देखिए माउस को देखिए कर्सर को, f प्राइम x, इसको हम f प्राइम x कहते हैं, यानी f डैश x भी कहते हैं, कैन बी कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। किस तरह हम स्टेप्स जो है लेंगे, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, स्टेप 1 में आप लोग लिख लोगे कि y किसके बराबर है f ऑफ x के। स्टेप 2 में हम ले लेंगे कि गिवन अ स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग y प्लस सिग्मा y लिख लोगे और राइट हैंड साइड में x के साथ क्या लिख लोगे x प्लस सिग्मा x ले लोगे। अच्छा, स्टेप 1 में है y इक्वल्स टू f ऑफ x, स्टेप 2 में हमारे पास y प्लस सिग्मा y है, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस सिग्मा x। तो जब देखें स्टेप 3 में सिग्मा y के लिए सॉल्व करें, इस y को आप लोग राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस सिग्मा x और माइनस f ऑफ x। माइनस f ऑफ x कहाँ से आएगा, देखिए जब y इस तरफ पे आएगा तो ये माइनस y हो जाएगा, और y किसके बराबर है असल में, स्टेप 1 में ये f ऑफ x के बराबर है। तो स्टेप 3 में जब आप लोग इस स्टेप 2 को सिग्मा y के लिए सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस सिग्मा x, ये y राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, लेकिन y किसके बराबर है, y बराबर है f ऑफ x के। अभी स्टेप 4 में डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय डेल्टा x, दोनों तरफ जो है आप लोग डेल्टा x पे डिवाइड कर लो। ये जो टर्म आप लोग को नजर आ रहा है डेल्टा x, इस पे भी डिवाइड कर लोगे। सिमिलरली ये डेल्टा x है, इस पे भी आप लोग इसको डिवाइड कर लोगे। तो इक्वेशन 3 यानी ये स्टेप 3 है, इसको आप लोग दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड कर लोगे। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेंगे बोथ साइड पे। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, सिमिलरली यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ये आप लोग ले।
और लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आमतौर पे हम डिनोट करते हैं किस चीज से, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं और एफ प्राइम एक्स से डिनोट करते हैं। और यही हमारे पास क्या है जी, यही हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है। तो अभी देखिए आप लोग इसको ध्यान में रखें, ये डी वाई बाई डी एक्स है। अच्छा ये आप लोग के पास जरा मैं ठीक है जी, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इसकी जगह आप लोग क्या लिख लोगे, डी वाई बाई डी। अभी देखिए ये y इसमें डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। y डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, x पे कर रहा है। तो हमने वहां पे पढ़ा हुआ था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अभी वो डिपेंडेंट वेरिएबल y आ गए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ गए। तो 6 स्टेप में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जगह dy बाई डी एक्स लिखो और ये अपनी जगह पे लिखो। तो ये हमारे पास वो 6 स्टेप्स हैं जो कि हम यूज करेंगे अभी किसी भी फंक्शंस की डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए जी, नोट इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x देन dy बाई dx को हम किस तरह लिख सकते हैं, d बाई dx ऑफ f ऑफ x, यानी y असल में f ऑफ x के बराबर इज शॉर्टली रिटन एज f प्राइम x, यानी ये dy बाई dx को हम किस तरह लिख सकते हैं, f प्राइम x लिख सकते हैं। तो ये अभी एग्जांपल्स 1 में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1 में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम किस तरह डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है फाइंड करते हैं। देखिए find the derivative of the following function by definition, f of x equals to c, f of x equals to x square। तो देखिए स्टेप 1 में हमने वहां भी लिखा हुआ था कि let y equals to f of x, तो f of x इसके बराबर है c है, f of x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन x, यहाँ पे कुछ भी अकर नहीं हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में आप लोग के पास डिस्टेंस कवर नहीं चेंज अकर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ है, देखिए ग्राफिकली अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं इसको, ये ठीक है, ये आप लोग के पास एक x एक्सिस और y एक्सिस हुआ, ठीक है, फिर चूज करें, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन c है, यानी इस लाइन का जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू c है, y इक्वल्स टू c। तो देखिए अगर ये आप लोग के पास x होगा या x1 होगा, ठीक है, ये आप लोग के पास x1 प्लस सिग्मा x होगा, चेंज इन x आप लोग कर रहे, तो x1 पे भी देखिए इसकी हाइट कितनी है, वही सेम है, वही यानी c है, ये आप लोग के पास ये y एक्सिस है, अच्छा c हाइट है, और x1 प्लस सिग्मा x में भी इसकी हाइट कितनी है, वही c है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि f ऑफ x प्लस सिग्मा x इक्वल्स टू c। तो चेंज जो है y में अकर नहीं हो रहा है। स्टेप 2 में देखिए f ऑफ x प्लस सिग्मा x माइनस f ऑफ x, तो c माइनस c 0 आ रहा है। फिर स्टेप 3 में हमने पढ़ा हुआ था कि दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड करें, तो जब डेल्टा x पे हम डिवाइड करेंगे तो f ऑफ x प्लस सिग्मा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x और 0 डिवाइड बाय डेल्टा x, तो ये 0 डिवाइड बाय डेल्टा x से 0 आ जाएगा, और लिमिट डेल्टा x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ x प्लस सिग्मा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। अभी दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो 0 का भी लिमिट और इस टर्म का भी लिमिट, तो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्टली हम लिख सकते हैं इसकी जगह dy बाई dx, या dy बाई dx को हम शॉर्टली लिख सकते हैं f प्राइम x। तो देयरफॉर हमने फाइंड कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास 0 होता है। देखिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c क्या डिनोट कर रहा है, c जो है हमारे पास कांस्टेंट डिनोट कर रहा है। तो कांस्टेंट्स का मतलब क्या है, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 3, डेरिवेटिव ऑफ 5,
नेगेटिव नंबर्स ले, -1 ले, -2 ले, -3 ले, आप लोग कोई और नंबर ले, फ्रैक्शन में ले ले, 1/2 ले ले, 3/2 ले ले, नेगेटिव इरेशनल ले ले, उन तमाम का डेरिवेटिव जो है हमारे पास अभी क्या होगा, उनका डेरिवेटिव वो 0 होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है हमारे पास 0 के बराबर। फिर सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में आप लोग के पास कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय डेफिनेशन f of x equals to x square। कि आप लोगों ने f of x equals to क्या लेना है, x square का जो है बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये 6 स्टेप्स आप लोग को याद होने चाहिए। अच्छा, ये चीज स्टेप कि पहले हमने y कुछ f of x, फिर चेंज इन y इक्वल्स टू चेंज इन x लाना है, डेल्टा y के लिए सॉल्व करना है स्टेप 3 में, 4 में दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड करना है, फिफ्थ स्टेप में हमने डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट लेना है, और सिक्स स्टेप में हमने इसकी जगह dy by dx पुट करना है और ये लिमिट इवैल्यूएट करना है। तो अभी एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर है, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ तो स्टेप्स नहीं लिखे हुए, आप लोग लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये पहला स्टेप हुआ f of x इक्वल टू x स्क्वायर, सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ है, f of x प्लस सिग्मा x। तो आप लोगों ने जब लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस सिग्मा x ऐड कर लिया तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या लिख लोगे, x प्लस सिग्मा x। x प्लस सिग्मा x का मतलब ये होता है कि चेंज इन x, f of x का मतलब यह क्या होता है, x प्लस सिग्मा x, यहाँ पे हम y में चेंजेस करें। अभी स्टेप 2 में हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ x प्लस सिग्मा x माइनस f ऑफ x कैलकुलेट कर लेंगे, ये स्टेप 3 है। तो देखिए f ऑफ x प्लस सिग्मा x की वैल्यू x प्लस सिग्मा x होल स्क्वायर है, माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस x स्क्वायर है। अभी देखिए ये इक्वल्स टू ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a आप लोग के पास x है, b आप लोग के पास सिग्मा x है, तो a x स्क्वायर प्लस 2ab 2x सिग्मा x, और सिमिलरली बी स्क्वायर तो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2x सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो जब सिग्मा एक्स हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस सिग्मा एक्स। स्टेप 5 में देखिए हमने पढ़ा हुआ था कि दोनों तरफ डिवाइड करें बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड है, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस सिग्मा एक्स। और स्टेप जो सेकंड लास्ट स्टेप था उसमें ये लिखा हुआ था कि लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, राइट हैंड साइड में ये हमारे पास टर्म आ रहा है, तो दोनों पे हम क्या ले लेंगे, लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू 0। कर्सर को देखते जाएं। अच्छा, तो लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस सिग्मा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय सिग्मा x। तो और यहाँ पे भी ले ले लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस सिग्मा x, यहाँ पे सिर्फ 2x आ रहा है। 2x क्यों आ रहा है, देखिए लिमिट हम x को नहीं दे रहे बल्कि लिमिट हम डेल्टा x को दे रहे हैं। लिमिट किसको दे रहे हैं, डेल्टा x को। अच्छा, तो जहां जहां पे डेल्टा x हो उसकी जगह आप लोग क्या लगाए, उसकी जगह जो है हम लगा लेंगे 0, तो 2x प्लस 0, तो लेफ्ट हैंड साइड f प्राइम x इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमारे पास क्या रहेगी, 2x आ रहा है। तो इसी तरह ये आप लोग का एग्जांपल नंबर 3 भी है, इसको आप लोग सॉल्व करें। बाकी कुछ हमारे पास डेरिवेटिव्स अभी आ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज 9.1 में अभी आप लोग इन क्वेश्चंस को जरा खुद ट्राई करें बच्चों। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। तो 2x स्क्वायर है, x क्यूब है, 2x माइनस 1 है, 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट x है, x पावर 2/3 है। तो आप लोगों ने बाय डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने वही 5 to 6 स्टेप्स जो है आप लोगों ने उसी तरीके से इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर एक्सरसाइज 9.1 में इसको मैंने सॉल्व किए होंगे और फिर इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।